एक आदमी को अचानक एहसास हुआ कि उसने मंगल ग्रह पर खतरनाक 108 दिन बिता दिए हैं। उसने पूरी कोशिश की कि यह खबर धरती तक पहुंचे। बहुत खोजने के बाद उसे पाथफाइंडर रोवर मिला, जिसे सालों पहले भेजा गया था। उसे नहीं पता था कि यह अब काम करेगा या नहीं, लेकिन लौटने की उम्मीद में उसने हार नहीं मानी। उसने रोवर को चालू किया और मिट्टी में दबा पुराना यंत्र धीरे धीरे चलने लगा। उसका सिग्नल रिसीवर पास के स्पेस स्टेशन की ओर मुड़ा और जल्द ही धरती पर बैठे लोग समझ गए कि पाथफाइंडर फिर से चालू हो गया है। अब उनके पास मंगल से जुड़ने का तरीका था। देशन ने देखा कि पाथफाइंडर अपने आप चल रहा है, लेकिन यह बहुत पुरानी मशीन थी और धरती व मंगल के बीच दूरी इतनी थी कि संदेश आने जाने में आधा घंटा लग रहा था। अब देशन को समझ आया कि उसका संपर्क धरती से हो गया है। वह बेस पर लौटा, व्हाइट बोर्ड लिए और उन पर आसान शब्द लिखकर कैमरे के सामने टांग दिए। कुछ देर बाद धरती पर बैठे वैज्ञानिकों ने तस्वीर देखी और बहुत खुश हुए। भले ही वे सिर्फ कैमरा घुमाकर जवाब दे सकते थे, लेकिन बातचीत शुरू हो चुकी थी। देशन ने जल्दी संवाद करने का नया तरीका निकाला। उसने पाथफाइंडर के चारों ओर बोर्ड लगाए जिन पर अक्षर लिखे थे। धरती से कैमरा घुमाकर अक्षर चुना जाता और देशन उसे नोट कर लेता। धीरे धीरे पूरा संदेश समझ में आने लगता, लेकिन इसमें एक वाक्य लिखने में ही घंटों लग जाते थे। धरती के वैज्ञानिकों ने समाधान निकाला। कुछ दिनों में उन्होंने देशन को सिखाया कि पाथफाइंडर का कोड बदलकर सीधे संचार रोवर से जोड़ा जा सकता है। अब संपर्क लगातार होने लगा। स्पेस सेंटर में सब लोग इकट्ठे हुए और देशन की हिम्मत देखकर हैरान रह गए, लेकिन उन्हें उसे यह बताना पड़ा कि उसे मंगल पर 4 साल तक अकेले रहना होगा। तभी नया मिशन एरीज 4 भेजा जाएगा। देशन के पास ढेर सारे आलू थे जो उसे 1 साल तक खिला सकते थे। वैज्ञानिकों ने कहा कि वे एक रॉकेट भेजेंगे जो अगले 4 साल तक उसका साथ देगा, लेकिन हालात बदल गए। उसी रात उसकी लैब में प्रेशर चैनल खराब हो गया। पहले से टूटी लैब में अंदर बाहर का दबाव अलग हो चुका था। अचानक जोरदार धमाका हुआ, उसका हेलमेट फट गया और ऑक्सीजन रिसने लगी। उसने तुरंत टेप लगाकर जान बचाई, लेकिन ठंडी हवा घुसते ही सब बर्फ में बदल गया और उसके सारे आलू सड़ गए। उसने यह खबर धरती पर भेज दी। अब स्थिति बेहद गंभीर थी। वैज्ञानिकों ने रॉकेट बनाने का काम तेज कर दिया। 1 महीने बाद रॉकेट तैयार हुआ। देशन के पास बस 400 दिन का खाना बचा था। रॉकेट चेक किए बिना ही लॉन्च कर दिया गया। सब खुश थे कि अब मदद पहुंच जाएगी, लेकिन जल्द ही पता चला कि रॉकेट में अजीब कंपन हो रही है और देखते ही देखते वह हवा में फट गया। मिशन असफल हो गया। नई तैयारी में इतना वक्त लगता कि देशन भूख से मर चुका होता। ये खबर सुनकर उसका जीने का विश्वास टूट गया। खाने का स्टॉक खत्म होने के बाद वह बस मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। चीन के स्पेस सेंटर ने मदद का हाथ बढ़ाया। उनके पास सूर्यदेव नाम का एक गुप्त मिशन था जिसमें शक्तिशाली बूस्टर मौजूद था। उन्होंने अपनी योजना छोड़कर मदद करने का फैसला किया। अब नया प्लान बना। चीन का बूस्टर खाना और ईंधन हर्मीस अंतरिक्ष यान तक पहुंचाएगा जो धरती लौट रहा था। फिर हर्मीस वापस मुड़कर मंगल की कक्षा में पहुंचेगा। जब वह वहां पहुंचेगा तब देशन अपने छोटे अंतरिक्ष यान से बाहर निकलेगा और उससे जुड़ जाएगा।